हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए बाई एजुकेशन अड्डा में। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे क्लॉक का पार्ट 2। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्लॉक चैप्टर है इसका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आप लोगों के साथ में वाटर इमेज और मिरर इमेज ऑफ क्लॉक का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। यानी कि जो किसी भी घड़ी का वाटर इमेज और मिरर इमेज दिखाया जाता है तो उसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। क्योंकि कल के वीडियो में हमने आपको इसमें से ये बताया था कि किस टाइप के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो कौन कौन से 4 टाइप होते हैं जिन टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को कर चुके थे। जो हमारा फर्स्ट टाइप था वो था रिलेटेड टू इमेज, और इसके बाद जो हमारा सेकेंड टाइप आएगा इसमें आएगा हमारा रिलेटेड टू एंगल। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जो हमारा पहला वीडियो उस पहले वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट सीखिएगा और इसके बाद आइए सेकंड पार्ट में। क्योंकि किसी भी चैप्टर को जब हम लोग सीखते हैं ना तो उसका जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। सीक्वेंस वाइज कोई चीज करेंगे तो आसानी होगी हमारे साथ में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं कि रिलेटेड टू एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो वो चीजें कुछ इस प्रकार हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास घड़ी में 3 टाइप की जो हैंड्स होती हैं या 3 टाइप की जो सुइयां होती हैं, उन सुइयों के द्वारा पर मिनट में कितना एंगल या कितने डिग्री का एंगल जो है कवर किया जा रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एंगल कवर्ड बाय हैंड्स इन क्लॉक। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि घड़ी में जो सुइयां होती हैं ना उनके द्वारा एंगल क्या क्या बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखेंगे जो हमारे पास सेकंड वाली हैंड होती है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे कि सेकंड वाली सुई। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसमें ये जानेंगे कि जो सेकंड वाली सुई होती है ना ये कितने डिग्री का एंगल 1 मिनट में बनाती है। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं क्लॉक की। अगर हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो क्लॉक को कुछ इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर पाएंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये क्लॉक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते होंगे कि जो क्लॉक है इस क्लॉक में जो कंप्लीट एंगल पूरा एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का। कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी एंगल हम लोग निकालेंगे वो सारे के सारे एंगल्स पर मिनट में होंगे। किसमें होंगे? वो सारे के सारे एंगल्स प्रति मिनट में होंगे। तो फ्रेंड्स, चूंकि अब यहाँ पर जो पर मिनट एंगल निकालेंगे तो उस एंगल को निकालने के लिए हमारे पास हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो सेकेंड वाली सुई है वो इस घड़ी का एक कंप्लीट चक्कर कितने टाइम में लगाती है। तो जो सेकेंड वाली सुई होती है ये इस घड़ी का एक कंप्लीट चक्कर लगाती है 1 मिनट में। तो यहां पर चूंकि हमें एंगल निकालना है तो 360 अपॉन 1 ये हो जाएगा 360 डिग्री पर मिनट। तो ये जो 360 डिग्री पर मिनट आया फ्रेंड्स, ये आया है सेकेंड वाली सुई का एंगल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। जो सेकेंड वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड में
दूसरे नंबर पे आएगा हमारे पास मिनट वाली सुई, यानी कि मिनट हैंड। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि अगर इसी क्लॉक में हम लोग देखें तो जो मिनट वाली सुई होती है वो इस क्लॉक का एक कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट चक्कर कितने टाइम में कवर करती है। जो मिनट वाली सुई होती है फ्रेंड्स वो इस पूरी घड़ी का एक चक्कर लगाती है 60 मिनट में। तो अगर ये 360 डिग्री पूरा 60 मिनट में चलती है तो पर मिनट में कितना हो जाएगा, 6 डिग्री पर मिनट। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत काम आएगा आगे। सभी को हमें याद रखना है कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से चलती है। कहने का मतलब कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आगे हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर में आवर हैंड, यानी कि घंटे वाली सुई। तो फ्रेंड्स घंटे वाली सुई, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इस पूरी घड़ी का एक चक्कर जी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो घड़ी में मिनट घंटे वाली जो सुई होती है वो इस पूरी इस घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाती है 12 घंटे में। कितने में फ्रेंड्स, 12 घंटे में। तो 360 डिग्री का ये 12 घंटे में लगाती है। चूंकि हमें निकालना है किसमें है, इसको पर मिनट में निकालना है। तो जब हम इसको पर मिनट में निकालेंगे तो 60 से और डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 6, ये 6 बार में और ये 2 बार में, यानी कि 1/2 डिग्री पर मिनट। अब फ्रेंड्स ये 1/2 डिग्री पर मिनट आया है, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, और ये क्या हो सकता है कि 30 डिग्री पर आवर भी बनाता है। ये भी याद रखना है आपको। इसी को हम लोग 30 डिग्री पर आवर ही कह सकते हैं। कहीं कहीं पर हमारा ये यूज होगा और कहीं कहीं पर ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम लोग यहाँ से 3 चीज़ें सीख चुके हैं कि जो घड़ी में सेकंड वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, और घड़ी में मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरी बात, और घड़ी में जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का, यानी कि 1/2 डिग्री एंगल क्रिएट करती है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं कि इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पर, बिल्कुल ही बेसिक। इसके बाद फिर हम लोग इसमें बढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग और आगे की चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें किस टाइप का बेसिक क्वेश्चन पूछा था, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इसमें इस तरीके से होगा, हमसे कोई भी टाइम ड्यूरेशन दे दिया होगा। टाइम ड्यूरेशन का मतलब हमें 2 टाइम दिया होगा, और फिर हमसे ये पूछेगा कि बताइए कि यहाँ पर घंटे और मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया एंगल क्या होगा। तो जैसे हमने कोई टाइम ड्यूरेशन दिया आपको, हमने बोला कि मान लेते हैं टाइम जो हुआ है वो 7:30 से लेकर के 10 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई के द्वारा कितना कोण बनाया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग लैंग्वेज को समझिएगा। एक क्वेश्चन इसी टाइप से और आता है, वो कुछ इस तरीके से होगा। उसकी लैंग्वेज कुछ अलग होती है, हालांकि
दोनों आपस में थोड़ा सा सिमिलर हैं लेकिन फिर भी डिफरेंस है। अब इसमें कहा है कि 7:30 से 10 बजा हुआ है, मतलब इसी घड़ी में 7:30 बजे से लेकर के 10 बजे के टाइम में घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई, दोनों ही सुइयों के द्वारा अलग अलग कोण पूछा गया है। तो एक कोण तो दोनों के द्वारा अलग अलग आता है और एक इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों के बीच में क्या एंगल है। जैसे ये है, इसको मान लेते हैं हम लोग घंटे की सुई, इसको मान लिया मिनट की सुई। तो ये चूंकि कोई पर्टिकुलर टाइम है, जो भी टाइम हो 12 या जो जितना भी टाइम हो, इसमें कहेगा इन दोनों सुइयों के बीच में कोण क्या होगा। तो ये एक अपने आप में अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो लिखा है हमने ये बिल्कुल अलग है। मैंने आपको पहले ही इस चीज को क्लियर कर दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन ने हमसे कहा कि 7:30 से 10 के बीच में घंटे और मिनट की सुई के द्वारा कितना कोण बनाया गया होगा। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के द्वारा कोण पूछा गया हमसे, चूंकि हम लोगों ने निकाल लिया है कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाती है, आधा डिग्री का, और 1 मिनट में मिनट की सुई बनाती है 6 डिग्री का कोण। तो बीच में हमारे पास टाइम कितना है, 7:30 से 10, 7:30 से 10 घंटे 10 बजे के बीच में। तो 7:30 से 10 बजे के बीच का टोटल जो टाइम है वो कितना निकल के आएगा, ये आएगा हम लोगों के पास में 2.5 घंटे। तो इस 2.5 घंटे को हम लोग मिनट में चेंज कर लेंगे। तो इसको अगर मिनट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे का मतलब कितना होगा 120 मिनट और प्लस 30 मिनट एक्स्ट्रा है, तो ये कितना हो जाएगा 150 मिनट। अब 150 मिनट आ गया टोटल मेरे पास। अब इस टोटल 150 मिनट से हमें घंटे वाली सुई का और मिनट वाली सुई का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिनट वाली सुई का एंगल। तो मिनट वाली सुई का एंगल 1 मिनट में कितना बनता है, 6 डिग्री का। तो 150 मिनट में कितने बनेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 900 डिग्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 900 डिग्री का एंगल ये क्या है, क्योंकि हम लोगों ने तो कभी इतना पढ़ा ही नहीं इतना बड़ा एंगल। क्योंकि भाई आप लोगों के दिमाग में तो हर तरीके से क्वेश्चन उठना चाहिए। तो अगर हमें 900 डिग्री का एंगल आया है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये 360 के मल्टीपल में है, कहाँ तक जा सकता है। तो 360 के मल्टीपल में ये जाएगा 720 तक। इसके बाद अगर हम लोग 360 का 3 टाइम करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हम लोगों ने 720 तक किया तो 720 से हम लोग फिर क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि अब ये होगा क्या, ये जो टाइम है ना 7:30 से 10 के बीच में, ये घड़ी 2 बार इसमें जिस भी निडल का हमने ये निकाला है, ये किसकी निकाला है, मिनट वाली सुई का। मिनट वाली एंड का हमने टाइम एंगल निकाला। तो ये मिनट वाली सुई है ना, ये पूरे 2 चक्कर कंप्लीट कर लेगी इसमें। और इसके बाद जो तीसरा इसका राउंड होगा वो राउंड इसका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसी राउंड के द्वारा इसका जो एंगल होगा वो डिफाइन होगा जाके। अब चूंकि हम लोग इसको लिख भी सकते हैं 2 × 360, ठीक है, और इसके बाद प्लस 180। अब ये जाकर के पूरा कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल एंगल होगा ना, फाइनल एंगल 180 डिग्री वाला जो होगा यही वाला लिया जाएगा। क्योंकि इसको तो हम लोग आंसर, हालांकि ये भी हो सकता है अगर पेपर में आंसर ये दिया है तो ये भी ठीक है, अगर ये नहीं दिया ये दिया है तो आंसर ये भी सही हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें घंटे वाली सुई के द्वारा कितना एंगल बनाया जाएगा। तो मिनट हमारे पास कितने आए थे, 150 मिनट, और घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें 1/2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री का। तो घंटे की सुई जो है वो 7:30 से 10 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 75 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट बेस एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग लेंगे। जैसे 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों के द्वारा क्या कोण बनाया गया होगा। तो 2:30 से 4 के बीच में जो हमारी दोनों सुइयां होंगी, दोनों सुइयों का मतलब इन द सेंस ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड। क्वेश्चन पूछा गया है मिनट और आवर की सुइयों के द्वारा
अलग अलग, हम यहाँ पर लैंग्वेज को और क्लियर कर देंगे, अलग अलग कितना एंगल बनाया गया होगा, अलग अलग कितना एंगल कितना बनाया गया होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसी के बेसिक पे हम लोगों ने बिल्कुल एक क्वेश्चन और किया है। तो देखते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी वही सेम मेथड लगाएंगे कि 2:30 से 4 बजा हुआ है, तो टाइम ड्यूरेशन कितना है इसके बीच में, 1.5 आवर का। कितना है टाइम ड्यूरेशन, 1.5 आवर का, यानी कि 1.5 घंटे का। तो 1.5 घंटे को मिनट में चेंज कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 90 मिनट। अब 90 मिनट में जो घंटे की सुई है और मिनट की सुई है, दोनों का एंगल निकालना है। तो 90 मिनट में हमारा जो मिनट वाली सुई होगी, तो 90 में गुणे 6 का कर देंगे, तो मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ एंगल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 540 डिग्री। अब अगर आप अपनी सुविधा के अनुसार या ऑप्शन के अनुसार जैसा भी चाहें, इसको 360 से कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी में हम लोग देखें, जो दूसरा एंगल होगा घंटे की सुई के द्वारा, वो कितना आएगा, ये हो जाएगा 90 इंटू 1/2, यानी कि 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहां से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लिए और दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैं उस क्वेश्चन के द्वारा कुछ अलग चीजें आपको समझाना चाहता हूं, जिससे कि हो सकता है कि पेपर में आपको ये सब कुछ भी ना करना पड़े जो यहां पर अभी हमने किया है। क्वेश्चन हमने लिया, मान लो 7 बजे से 9 बजे के बीच में हमसे पूछा है कि दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। क्या क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 7 बजे से 9 बजे के बीच में दोनों सुइयों के द्वारा कितना एंगल बनाया गया होगा। तो फ्रेंड्स यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि 7 से 9 के बीच में टाइम कितना है, 2 घंटे का। 2 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 मिनट। 120 मिनट आ गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगेन वही मेथड लगाएंगे। मिनट वाली सुई जो है और घंटे वाली सुई, दोनों का अलग अलग। मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना बनाती है एंगल, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री पर मिनट बनाती है। तो यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा, जी एक मिनट, 7 बजे से 9 बजे के बीच का टाइम है और यहाँ पर 2 घंटे, तो 2 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा, 120 मिनट। 120 मिनट। अब 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का बनाती है, तो 120 मिनट में कितना बनाएगी, 120 गुणे 6, ये यानी कि ये कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। ठीक है ना, 720 डिग्री का। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 120 गुणे 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 60 डिग्री का। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अभी से आपसे बताया था कि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में आए और आपको ये सब कुछ ना करना पड़े। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे ये सब कुछ हमें नहीं करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इस चीज को दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें टाइम दिया था 7 से 9 के बीच का। आप इधर देखिएगा घड़ी में, इधर 7 से 9 के बीच में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये 12 बजे होता है और ये 3 होता है और ये 6 और इधर ये 9। 6 के बाद में इधर होगा 7, इधर होगा यहाँ पर कहीं 8। ठीक है ना। हमसे पूछ रहा था 7 से इस 9 के बीच में, 7 से 9 के बीच में। तो देखिएगा 7 से 9 के बीच का जो टाइमिंग है ना, वो कितना आया, 30 मिनट। कैसे पता चला, सॉरी अभी देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हमने अभी आप लोगों से कहा कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो एक पीरियड होता है ये, इसमें कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट होता है। तो 5 मिनट ये हो गया और 5 मिनट ये हो गया और 5 मिनट ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, 7 से 9 के बीच में, ना कि 6 से। तो 7 से 9 के बीच में यहाँ पर पीरियड कितने हो गए, 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो 2 का मतलब कितने मिनट हो गए टोटल, 10 मिनट। 2 का मतलब टोटल कितने मिनट हो गए, 10 मिनट। चूंकि 5 मिनट इसमें या 5 मिनट इसमें, 10 मिनट इधर हो गए। अब मिनट की सुई के द्वारा एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, तो 10 गुणे 6,
कितना बनाएगी, 10 × 6 बराबर 60 मिनट, 60 डिग्री। तो सिंपल सा बस यहीं से निकल के आ जाएगा आंसर। अगर आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा क्लियरिटी है, आप लोग इसको अच्छे से अगर थोड़ा समझ पा रहे होंगे, तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं आप लोग। इसमें बात जगह ज़्यादा इतनी कोई डिफिकल्ट ये चीज़ नहीं है। अब आगे इसमें थोड़ा अलग टाइप का जब क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा इसे मॉडरेट है, बाकी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन आगे जो होगा हमारा वो कुछ इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन हमसे इस तरीके से कहेगा कि जैसे मान लो एक हमें टाइम दिया है 7:30, या कोई सा भी टाइम दे सकता है। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि 7:30 बजे घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच कितना कोण होगा। ये क्वेश्चन होगा। तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें कुछ अलग चीजें हैं, हालांकि है इजी, कोई टफ नहीं है। हमसे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि 7:30 घंटे, और यहाँ पर ये एक फिक्स टाइम है 7:30 घड़ी में 7:30 के टाइम पे कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ये 12 होगा, इधर 3, 6 और 9, 7 इधर कहीं होगा। अब चूंकि जब 7:30 बजेगा तो मिनट की सुई जो होगी वो हमारी इधर होगी बिल्कुल, और ये वाली घड़ी जो होगी ये थोड़ा 6 से आगे हो जाएगी आगे चल के। तो ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, हमसे एंगल ये पूछ रहा है। तो 7:30 घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 7:30 बजा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे कि एक तो पीरियड मेरे पास पूरा है, ये एक पीरियड हम लोगों के पास नहीं है, पूरा है। और हमने बताया था मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, तो ये जो पीरियड है ना, इस पीरियड में कितना मिनट हो गया है, 30 मिनट। अब चूंकि यहां से, अब ये जो घंटे वाली सुई है ना, ये भी तो आगे जा चुकी होगी। अब ये यहां से चलती है, अपना पूरा आधा सर्किल बना करके यहाँ आधा सर्किल कंप्लीट करके यहाँ तक आई, और यहाँ से जब ये इधर निकल के आएगी आगे, तो 15 मिनट और आगे चल चुकी होगी ये। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये 7:30 जब 7:30 जब बजा होगा, तो कहीं ना कहीं ये 45 डिग्री के एंगल पर होगी जाके, ये कहीं ना कहीं 45 डिग्री के एंगल पर होगी जाके। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर तो हमें क्वेश्चन थोड़ा इजी है और हम लोग निकाल भी सकते हैं ऐसे ही। ये 7:30 जो एंगल होगा वो 45 हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर यही टाइम कुछ और होता, जैसे मान लो दे दिया होता कि 8:49, 7:43, कहने का मतलब बहुत ही रेयर वैल्यू देता, तब फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग ये गेस, जो कि ये क्या है, ये हमने अनुमान लगा करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। फ्रेंड्स, वहां पर फिर हमें परेशानी होती है कि जब क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा दिमाग लगा के देगा, तब फिर हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से किसी भी टाइप का कैसा भी एंगल निकालना हो हमें, तो हम उसको बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। और वो फार्मूला होता है, उसको हम लोग लिखेंगे A = 60H और डिफरेंस 11 × m/2। इस फार्मूले से हम लोग किसी भी क्वेश्चन में अगर हमसे एंगल पूछा गया है किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, मिनट और आवर एंड के बीच में, तो उसको हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर H और M आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से। H फॉर आवर हो जाएगा और M फॉर मिनट हो जाएगा।
अब इसी क्वेश्चन में हमें दिया है जो 7 है ये आवर है, आप सब लोग जानते हैं इस चीज़ को, और जो 30 है ये मिनट है। अब हम इसी में इसकी वैल्यू रखेंगे, तो 60 इंटू 7, अब ये डिफरेंस है तो डिफरेंस लगा लेंगे, 11 इंटू 30 अपॉन में 2 हो जाएगा, अपॉन में इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर डिफरेंस लगाने का रीजन क्या है, डिफरेंस इसलिए लगाया हमने कि ये वैल्यू कभी माइनस में नहीं लेनी, कभी ये वैल्यू माइनस में नहीं लेनी है। तो चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, दोनों का डिफरेंस ही लिया जाएगा, ना कि अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देते, अगर ये वैल्यू छोटी होती तो फिर इसका आंसर माइनस में आ जाता, जो कि इसका मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस में नहीं लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने डिफरेंस लगाया। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, तो ये हो जाएगा 420 420, डिफरेंस कितना हो जाएगा 330 अपॉन 2, तो ये बच जाएगा 90 90 अपॉन 2, यानी कि आंसर क्या जाएगा हमारा 45 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो चलिए इसी जैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमने क्वेश्चन लिया 9:45, टाइम है घड़ी में 9:45, और इस टाइम में दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। तो इसमें भी हम लोग इसी फार्मूले का यूज करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 इंटू एच डिफरेंस 11 इंटू एम अपॉन 2 से करेंगे जब इसको, तो यह आ जाएगा हमारे पास 60 इंटू एच की वैल्यू 9 है, डिफरेंस 11 इंटू एम की वैल्यू है 45, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 540 हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा ये 495 अपॉन 2। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 5 5 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, तो ये 45। तो फ्रेंड्स ये बचेगा हमारे पास 45 अपॉन 2, तो यानी कि ये बच जाएगा 22.5 डिग्री। तो 9:45 पर दोनों सुइयों के बीच में एंगल होगा वो होगा 22.5 डिग्री का। अब फ्रेंड्स बात ये आती है कि क्या दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल होता है वो केवल एक ही एंगल बनता है क्या? आप लोग सोचिएगा इस चीज को, जरा आप वीडियो को पॉज करिए 1 मिनट के लिए, फिर सोच के ये देखिए कि क्या दोनों सुइयों के बीच में एंगल एक ही बनता है या 2 एंगल बनते हैं। तो आप लोगों ने जो देखा इसको, तो आप लोगों को कुछ ये समझ में आया होगा कि सर एक एंगल तो इसमें ये है, एक एंगल तो इसमें ये बन रहा है, चूंकि दोनों सुइयां ये हैं तो इन दोनों सुइयों के बीच का एक एंगल तो ये है, लेकिन एक एंगल दोनों सुइयों के बीच का ये भी तो है, ये भी एंगल इन्हीं दोनों सुइयों के बीच का है, ये एंगल कोई अलग सुइयों का नहीं है, इन्हीं दोनों सुइयों का एंगल है। तो कहने का मतलब, तो क्या ऑप्शन में इस एंगल को भी दिया जा सकता है? तो बिल्कुल नो डाउट ये एंगल भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो वो एंगल होगा कैसे कि हमने एक एंगल को निकालने का तो फार्मूला सीख लिया, तो जब वो दूसरा एंगल ये वाला एंगल होगा इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए कुछ अलग स्पेशल नहीं करना है आपको, इसी को 360 से ये वाला एंगल घटा देना है, 360 से ये वाला एंगल घटा देना, तो क्या आंसर आ जाएगा 315। अगर इसमें भी हम लोग यही देखें तो इसमें भी हम यही करेंगे, तो 360 से हम लोग कितने को घटाएंगे 22.5 को घटा देंगे,
इधर इसमें डेसिमल लगा देंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ये जो भी आएगा। तो ये तरीका है फ्रेंड्स किसी भी पर्टिकुलर टाइम से दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालने का। और एंगल निकालने में आप लोगों ने देखा कि हमने दो टाइप के क्वेश्चन को किया। एक क्वेश्चन वो कि जिसमें हमें टाइम पीरियड दिया रहता था और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से हम लोग क्या करते थे, उसका टाइम निकाल लिया करते थे। और इसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता था, उस पर्टिकुलर टाइम से हमें क्या होता था, उस पर्टिकुलर टाइम से दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालना होता था। लेकिन पहले वाले केस में जो टाइम पीरियड होता था वहां से आंसर जो फिक्स आता था। लेकिन जो दूसरा पार्ट अभी हमने बताया आपको, ये वाला कि जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है और उसमें दोनों सुइयों के बीच का एंगल पूछा जाता है, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। वो पॉसिबिलिटी क्या होंगी, ये छोटा एंगल है और ये बड़ा एंगल है। या तो आंसर जो होगा छोटे एंगल में होगा या तो आंसर बड़े एंगल में होगा। ठीक, तो वो क्वेश्चन में इस तरीके से कुछ कहेगा कि 7:30 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के द्वारा बना हुआ छोटा एंगल बताइए। अगर वह छोटा एंगल पूछ रहा है तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसको टिक करोगे। अगर बड़ा एंगल पूछ रहा है तो इसको टिक करोगे। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हो सकता है कि हम लोगों से कहेगा कि 7:30 बजे घंटे और मिनट वाले सुइयों के बीच में कोण कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यही फार्मूला लगाएंगे। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, 45 आएगा। हो सकता है कि इन केस 45 उस ऑप्शन में ना दिया हो और एक ऑप्शन नन ऑफ दिस दिया हो या कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया हो, तो हम CND को नहीं लगाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड को हम क्या लगाएंगे, नन ऑफ दिस लगाएंगे। अगर 315 उसमें आंसर नहीं दिया है तो नन ऑफ दिस लगाएंगे। 315 अगर दिया होगा तो 360 से 45 हम लोग जब माइनस करेंगे तो 315 आ जाएगा। तो 315 जो है ये वाला एंगल हमारा क्या है, ये एंगल भी इन दोनों सुइयों के बीच का एंगल है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अक्सर कर कुछ, चूंकि पेपर में हर स्टूडेंट प्रेशर में आ जाता है, तो वो क्या करता है कि जल्दी जल्दी से इसका आंसर निकालता है और फर्स्ट ऑप्शन में जैसे ही उसको मिलता है कि यार हमने जो आंसर निकाला वही आंसर यहाँ पे आ गया, तो तुरंत वो क्या करता है कि इसी को टिक करता है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा पेपर में और क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर नहीं मिलता है ये वाला ऑप्शन तब आपको 315 टिक करना होगा, वही सेम काम आपको दूसरे में करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक एंगल से इसके ज़्यादा इसमें कोई क्वेश्चन और नहीं बनता है। और हो सकता है कि एंगल से टाइम निकालने का अगर क्वेश्चन होगा तो वो दिया जा सकता है पेपर में कि यहाँ से अभी हम लोगों ने टाइम से एंगल निकाला और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एंगल से टाइम निकाला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी पर्टिकुलर एंगल से वो टाइम निकालें कि इस एंगल पर क्या टाइम होगा। जैसे अभी हम लोगों ने टाइम से एंगल निकाला वैसे ही हम एंगल से टाइम निकालेंगे, वो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। लेकिन अगले वीडियो में सीखने से पहले अभी हम लोग इस वाले पार्ट की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को अभी थोड़ा आपका पर्सनल वर्क दूंगा जिसमें आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। तो वो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है एंगल कि 5:10 एक टाइम दिया है, 5:10 यानी कि 5:10 के बीच में दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है 5 या बोलते हैं हम लोग 4:40 पर निकाल लीजिए, कोई सा भी एंगल, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कुल मिलाकर के। और थर्ड अगर हम लोग बोलें तो ले लेते हैं 3:12 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल बताइए। और फोर्थ ले लें तो आप लोगों को बताना होगा कि मान लो 3:24 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। और पांचवा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, आपको बताना रहेगा इसमें दोनों सुइयों के बीच में एंगल और जब टाइम दिया हो आपका 6:15 6:15 पर। फ्रेंड्स यहाँ से हमें दोनों निकालने हैं, कौन कौन से दोनों, छोटा एंगल और बड़ा एंगल, छोटा एंगल और बड़ा एंगल। तो आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और 5 के 5 क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को एक साथ कमेंट में
कमेंट कर देना है कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी का जो अगला पार्ट है वो सीखेंगे कि कैसे हम लोग टाइम से एंगल निकालेंगे। सॉरी, टाइम से एंगल तो निकाल ही चुके हैं, और एंगल से कैसे हम लोग टाइम निकालेंगे, वो चीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सारे के सारे जो भी लोग रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर पढ़ाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या करवाते होंगे इसमें, उन्होंने हो सकता है कि आपको इमेज बता दिया हो, मिरर बता दिया हो सकता है ना बताया हो, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसमें एंगल का तो कॉन्सेप्ट जरूर बताया हुआ है, क्योंकि एंगल सबसे ज़्यादा आता है और लगभग हर टीचर इसको पढ़ाता है एंगल को, कि कैसे टाइम से एंगल निकालना। लेकिन एंगल से टाइम निकालना हर कोई नहीं बताता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा एंगल से टाइम कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अभी हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास में भी इन सारे के सारे वीडियोज को मैं तो कहूँगा कि जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप लोग उसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर स्टूडेंट पढ़ सके और उसका भी भला हो सके। तो यही हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद जय भारत।